students, welcome back to this online SS class. In this month we are going to study new lesson number 7. तो सितंबर में हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 7, और ये लेसन है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इट वॉज ऑन पेज नंबर 56 इन योर बुक. आपके बुक में पेज नंबर 56 पर है. इस लेसन में हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. आप लोग क्लाइमेट क्या होता है आप पहले पढ़ चुके हैं. क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक लंबे समय के लिए जब हम देखते हैं कि किसी जगह पे कैसा मौसम रहने वाला है, मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट. हिंदी में हम इसे जलवायु भी कहते हैं. तो हम ऑल ओवर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में किस तरह का मौसम रहता है. तो चलिए हम ये लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं. यू ऑल्सो कैन ओपन द बुक ऑन पेज नंबर 56. आप सभी पेज नंबर 56 खोल लीजिए अपनी बुक में. चलिए लेसन शुरू करते हैं. As India is a big country, it has a wide range of landform like mountains, plateaus and plains. These affect the climate in various parts of the country. अब स्टूडेंट्स आप सबको पता है इंडिया जो है बहुत ही बड़ी कंट्री है और हमारी कंट्री में लैंड फॉर्म्स एक जैसे नहीं हैं. कहीं पर लैंड माउंटेन के रूप में है, कहीं पर ये प्लेट्यूज हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं. तो इसी वजह से इन चीज़ों का भी क्लाइमेट पर अफेक्ट आता है. माउंटेन्स में क्लाइमेट डिफरेंट टाइप का रहता है, प्लेट्यूज में क्लाइमेट का सिचुएशन बदल जाती है, प्लेन्स में क्लाइमेट अलग तरह का है. तो डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स हमारे इंडिया में मिलते हैं और उसका क्लाइमेट पे अफेक्ट भी नज़र आता है. द लाइफ स्टाइल डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वन लिव्स इन. और ये चीज़ हम पीछे लेसन में अच्छी तरह समझ चुके हैं कि लोगों का लाइफ स्टाइल उस जगह के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. ये हमने पिछले लेसन में भी समझा था कि किसी जगह का क्लाइमेट अगर ठंडा है तो वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होगा. उनकी क्लोथिंग, उनका टाइप ऑफ हाउसेस, उनका फूड हैबिट्स, वो सब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही होंगी. तो कहाँ जो व्यक्ति रह रहा है वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, तो नेचुरली इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर ही इंडिया के लोगों का लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है. There are some places where the climate is extremely hot, while at others it is very cold. There are some places that gets heavy rainfall and there are others that do not get any rainfall for years. तो अब स्टूडेंट्स इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, सब जगह एक जैसा क्लाइमेट नहीं है. कुछ जगहों पर क्लाइमेट बहुत ही गर्म है, कुछ जगहों पर क्लाइमेट बहुत ठंडा है और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ रेनफॉल ना के बराबर है, बारिश बिल्कुल नहीं होती और लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ता है. Some places get floods due to heavy rainfall, while some places are hit by droughts and famines due to little or no rainfall. All these factors are decided by the climate of a place. तो जैसे हमने पढ़ा कि कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल है तो वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन बन जाती है, बाढ़ आ जाती है, लोग उस पानी की वजह से परेशान हो जाते हैं. और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं है तो वहाँ पे ड्रॉट और फेमाइन, भूख हो जाती है, अकाल आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, लोगों को कोई काम नहीं मिलता. तो ऐसी ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं क्लाइमेट के ऊपर कि एक जगह पर किस तरह का क्लाइमेट है, वहीं उसी से लोगों का लाइफ, लोगों का लाइफस्टाइल, सभी कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है. देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया, समर, मानसून एंड विंटर. अब हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट हर जगह पे अलग अलग है, कहीं पर किस तरह का है, सब जगहों पे एक जैसा नहीं. बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया में हम 3 सीजन्स में इस क्लाइमेट को बांट सकते हैं. इंडिया में 3 मेन सीजन्स आते हैं. वो 3 मेन सीजन्स क्या हैं? समर. जो 3 मेन सीजन्स इंडिया में हम लोग देखते हैं वो कौन से हैं? समर, देन मानसून एंड देन विंटर. समर गर्मी का मौसम, फिर मानसून यानी बारिश का मौसम आ जाता है
और वो ख़त्म होने पर विंटर सीज़न यानी सर्दियों का मौसम आ जाता है। इन तीनों सीजन्स के बारे में हम वन बाय वन इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं समर सीजन से। समर इन इंडिया बिगिंस इन अप्रैल एंड एक्सटेंड्स अप टू मिड जून। फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स द रेज ऑफ सन begins to fall on the Indian subcontinent directly. The days become longer and nights shorter. The temperature rises slowly and continuously. ये जो समर सीज़न है स्टूडेंट्स, समर सीज़न अप्रैल में शुरू हो जाता है और ये जून तक चलता है। अप्रैल से जून तक का जो समय है वो समर गर्मी का मौसम रहता है। अप्रैल में ये स्टार्ट हो जाता है, मार्च के बाद से ही, मार्च ऑनवर्ड, जैसे ही मार्च ख़त्म होने लगता है उसके बाद से ही इंडिया के ऊपर सन रेज डायरेक्ट पड़ना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही वो डायरेक्ट पड़ना शुरू होती है धीरे धीरे करके दिन लंबे होते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, रातें छोटी हो जाती हैं और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। और जून आते आते, जून के महीने तक पहुँचते पहुँचते जो है वो एक्सट्रीम हीट हो जाती है, बिल्कुल गर्म मौसम हो जाता है। बाय जून द एक्सट्रीम हीट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल लिविंग इन प्लेन्स टू मूव आउट ऑफ देयर होम्स। द स्कूल्स आर क्लोज फॉर 2 months. Hot winds called loo blow during the day. Dust storms are very common in desert region. तो जून आते आते इतनी गर्मी हो जाती है कि लोग बाहर, घर से बाहर नहीं निकल पाती, उनका घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत गर्म हवाएं, लू जिसे कहते हैं, वो चलना शुरू हो जाती है और इसी वजह से स्कूल्स भी 2 months के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आपको पता है समर वेकेशंस रहती है स्कूल्स में 2 महीने के लिए, वो ज़्यादा गर्मी के कारण रहती हैं। और डेजर्ट एरिया जो है, जो रेगिस्तान है, वहाँ पे तो डस्ट स्टॉर्म्स, उन गर्म हवाओं से डस्ट इतनी उड़ती है कि पूरे डस्ट स्टॉर्म से रेतीला तूफान आ जाता है। समटाइम्स नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हेल स्टॉर्म्स व्हेन ड्राई एंड मॉइस्ट एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दिस ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द हीट। कई बार क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ यानी जो उत्तरी मैदान है इंडिया के, वहाँ पर जब ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर, जो नमी वाली एयर है, ये दोनों जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो कई बार स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है और हेल स्टॉर्म यानी ओले भी गिरते हैं। इससे थोड़ा बहुत रिलीफ गर्मी से मिल जाती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी राहत गर्मी से महसूस होती है। इन द कोस्टल प्लेन्स द वेदर इज़ नॉट वेरी हॉट because of the cool sea breeze blowing in that area. Humidity is very high in this area because of the moisture in the atmosphere. लेकिन स्टूडेंट्स जो कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन्स यानी जो समुद्र के किनारे जो मैदान हैं, हमने पढ़ा था वहाँ पर जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज काम करती है, यानी जो सी से एयर्स इस तरफ लैंड की तरफ ब्लो करती हैं, उनकी वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पर मौसम बहुत गर्म नहीं होता, वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। और लेकिन इन एरियाज़ में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है जो कि अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि जो सी की तरफ से जो विंड्स आती हैं उनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा गर्म नहीं होता क्लाइमेट, लेकिन ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है जो अनकंफर्टेबल होती है। The weather is cool in hilly region because temperature falls with increase in height above the sea level. Many people from plains go to hilly areas like Mussoorie, Nainital, Shimla, Darjeeling, Ooty, Mount Abu, etc. तो स्टूडेंट्स जो अब हिली रीजन है, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, वहाँ पर मौसम ठंडा रहता है, कूल रहता है। क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि हमने पढ़ा था जब हम क्लाइमेट के फैक्टर्स पढ़ रहे थे, तो एक हाइट, जितना सी लेवल से एक प्लेस ऊंचा होता है उतना ही वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और वो प्लेस ठंडा होगा। तो क्योंकि पहाड़ी एरिया सी लेवल से काफ़ी ऊंचे होते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और वो जगह ठंडी रहती हैं।
और बहुत से ऐसे हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे हिल स्टेशंस बने हुए हैं, जैसे मसूरी, नैनीताल, शिमला, ऊटी। गर्मियों में लोग इन प्लेसेस पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा रहता है। गर्मी से राहत पाने के लिए, तेज़ गर्मी से, जो प्लेन्स में, मैदानों में जो तेज़ गर्मी होती है उससे राहत पाने के लिए बहुत से लोग गर्मी के मौसम में हिल स्टेशंस में जाते हैं। द किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो इज़ अ स्पेशल ट्रीट ऑफ दिस सीज़न। अब स्टूडेंट्स, हम गर्मी की बात कर रहे हैं और गर्मी की स्पेशल ट्रीट की बात ना करें तो सही नहीं होगा। गर्मियों का जो सबसे अच्छी ट्रीट है, जो गर्मियों में जो सबसे अच्छी बात आती है, जो सबको पसंद है, वो है मैंगो। सभी को गर्मियों में आम खाने को मिलते हैं और सब गर्मियों का इंतज़ार इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आम खाना होता है। तो मैंगो जो है वो गर्मियों की स्पेशल ट्रीट है, बेस्ट फीचर है। तो एक बार फिर से मैं इस समर सीज़न के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज़ कर लेते हैं। समर सीज़न किस समय शुरू होता है? अप्रैल में शुरू होता है और अप्रैल से जून तक समर सीज़न रहता है। मार्च ख़त्म होते ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, सनरेज डायरेक्टली इंडिया के ऊपर पड़ना शुरू हो जाती हैं और बढ़ते बढ़ते जून तक एक्सट्रीम हीट की कंडीशन आ जाती है। उस समय लू चलना शुरू हो जाती हैं, डस्ट स्टॉर्म, डेजर्ट एरिया में डस्ट स्टॉर्म चलना शुरू हो जाते हैं और समर वेकेशंस भी अनाउंस कर दी जाती हैं स्कूल्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वहाँ कई बार ड्राई और मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने से हेल स्टॉर्म या स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, जिससे थोड़ी सी गर्मी में राहत मिलती है। लेकिन जो कोस्टल प्लेन है, समुद्र के पास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर एटमॉस्फेयर इस सीज़न में, समर सीज़न में भी ज़्यादा हॉट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सी ब्रीज एक्टिवेट होती है, सी ब्रीज काम करती है, समुद्र की तरफ से जो हवाएं चलती हैं वो उस जगह को ठंडा रखती हैं। और हिली एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर वो भी ठंडे रहते हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो सी लेवल से काफ़ी ऊंची हाइट पर रहते हैं और इसी वजह से गर्मियों में बहुत से लोग हिल स्टेशन घूमने के लिए जाते हैं। और समर सीज़न की जो स्पेशल ट्रीट है दैट इज़ इट्स फ्रूट मैंगो। तो मैंगो इज़ द स्पेशल ट्रीट ऑफ द समर सीज़न। तो ये था, हमने आज समर सीज़न के बारे में पढ़ा जो इंडिया में आता है। इसके बाद हम बाकी और 2 सीज़न, मॉनसून और विंटर सीज़न के बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय।